सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो आज की इस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ मेरे मसीह भाई बहनें। तो आज जो परमेश्वर का वचन हमें आप लोग पास शेयर करना चाहता हूँ, जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि एक मनुष्य को जो बताते हैं कि परमेश्वर बताते हैं कि जब आपके लोग मिले, अच्छे दोस्त पार्टनर मिले, ठीक है, तो जब आपके साथ कभी उसके साथ आपके भोजन खाने का एहसास होगा, जब लोग आपको पार्टी में बुलाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे कि जब दोस्ती करते हैं तो वो दोस्त क्या होता है, पहले तो अपने आप से मिल के कहीं पार्टी में खाया जाता है, ठीक है। तो बाद में वो और चीज़ होता है, पहले तो दोस्ती किया जाता है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर हमें वचन में क्या बताते हैं, जैसे हम देखेंगे नीति वचन की पुस्तक में 23 अध्याय 1 से 3 आयत तक, 1 से 3 आयत में देखेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे, तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है। परमेश्वर यहाँ बताते हैं किसी हाकिम, या हाकिम कहे तो कोई अधिकारी, ठीक है। तो अगर हम कभी अधिकारियों के सामने या अपने मित्रों के सामने, जैसे कि अगर हम पार्टी वगैरह में जाते हैं, तो होता है कि अच्छे जैसे हम उसकी पार्टी में बुलाए तो हम उसकी पार्टी में गए, ठीक है। तो वहाँ पर अगर अच्छा भोजन रखा गया है तो उस भोजन का हम लालसा ना करें कि ज़्यादातर खाए, ठीक है। परमेश्वर यहाँ पर दूसरे आयत में क्या बताते हैं, और यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। परमेश्वर बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति अधिक खाने वाला होता है, मान लीजिए कि मैं अधिक खाना खाता हूँ, ठीक है, मैं अधिक खाने वाला, मतलब अधिक मैं खाने वाला हूँ व्यक्ति, ठीक है। तो अगर मैं अधिक खाने वाला हूँ, तो जैसे कि मतलब बात यह है कि परमेश्वर का जो कहना है कि आप अधिक अगर खाते हैं, अगर आपके दोस्त मित्र या अधिकारियों के सामने, किसी हाकिम के सामने अगर आप खा रहे हैं भोजन, तो अगर आप अधिक खाने वाले हैं, आपको पता है कि इस पार्टी में लोग आप आए हैं, कहाँ आए हैं, और इस बात पर आप चिंता करके और सोच के आप खाइएगा कि हमें कहाँ पर बैठे हैं। तो आप अगर अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाइए, परमेश्वर हमें बताते हैं। और 3 आयत में बताया है उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा न करना, क्योंकि वो धोखे का भोजन है। परमेश्वर बताते हैं कि उसके स्वादिष्ट भोजन आपको लोभाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के दास हैं, ठीक है। वो परमेश्वर जो पवित्र है, जो स्वर्ग में है, उसका आप दास हैं। तो इसका मतलब वो शैतान भी हो सकता है कि आपको अच्छा लालसाओं को दे सकता है, सामने रख सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप उस स्वादिष्ट भोजन के लिए लालसा मत कीजिए, ठीक है। बात यहीं तक है। परमेश्वर का वचन हमें यही समझाता है कि हम उसके भोजन को लालसा न करें। ये सच बात है। परमेश्वर का आत्मा ये बात की गवाही देता है कि सच बात है कि मनुष्य को नहीं खाना चाहिए, किसी भोजन वस्तु के देखे में लालसा नहीं करें। अगर आपको खाना है, अगर आप खाते हैं ना, ठीक है, अगर आप खाते हैं तो अपने घर में लाइए, छुट्टा खाइए ना, उसको कोई मना थोड़ी कर रहा है। आप लाइए, जाइए कसाइयों के पास, मुर्गे कटवा के लाइए, मछली लाइए, आप खाइए। परमेश्वर इस चीज़ के लिए नहीं मना करता है। लेकिन आप जब किसी दूसरे के घर में जाएं तो इसकी लालसा न करें, ठीक है। अगर आपको पार्टी वगैरह में कहीं बुलाया जाए तब, ठीक है। इसके बाद परमेश्वर हमें बताता है, ठीक है। आपको सभी को पता है कि इस भोजन से हमें सिर्फ शारीरिक एक जीवन है, इस शरीर का, मतलब शरीर का एक पालन पोषण के लिए है, ठीक है। लेकिन हमारा तो मैन तो परमेश्वर का वचन है, ठीक है, जो हमें अनंत तक जीवित रखेगा। उस परमेश्वर का वचन है जो हमें सुरक्षित रख सकता है, ठीक है। यहाँ पर परमेश्वर बताते हैं नाशवान भोजन के लिए परिश्रम, ठीक है, नाशवान भोजन। ये पता है, परमेश्वर बोलते हैं कि तुम्हारे पेट को और इस भोजन को भी नाश कर देंगे। इसीलिए हमें कोई चीज़ ऐसा लालसा नहीं करना चाहिए ज़्यादा से कोई चीज़ का, ठीक है। परमेश्वर को पता है या आप कोई चीज़ ज़रूरत है। इसीलिए मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर हमें वचन क्या बताते हैं,
मैं आपको दिखाता हूँ जो वचन मैंने आपको बोला। जैसे कि हम लोग देखेंगे पहला कुरिन्थियों पुस्तक 6 अध्याय हम 13 आयत में देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 13 आयत में देखेंगे, यहाँ परमेश्वर साफ बताते हैं कि जो भोजन है किसके लिए है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह बताया है कि परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, परंतु वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। यहाँ पर साफ बताया है कि जो भोजन है वो पेट के लिए है और जो भी पेट है वो भोजन के लिए है। ठीक है, पेट परमेश्वर ने बनाया, हमें इस धरती पर जीने के लिए बनाया है। ठीक है, हमारे पेटों को, हमारे आधार को बनाया है। ठीक है, अब परमेश्वर बोलते हैं इसको और दोस्तों मतलब पेट को भी और उस भोजन के भी परमेश्वर दोनों को नाश कर देगा। ठीक है, नष्ट कर देगा। इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं अगर आज देह भी है जो व्यभिचार के लिए नहीं, प्रभु यीशु के लिए है और प्रभु यीशु मसीह हमारे देह के लिए है। ठीक है, तो इसीलिए मेरे प्रियो आपको समझना होगा कि इन चीज़ों को हमें चित्त लगा के जानना होगा कि परमेश्वर जो भी हमें समझ देते हैं ना, तो इसी के लिए देते हैं कि हम उस वचनों को समझ सकें। इसलिए मेरे मसीह भाई मैं हर चीज़ों को इसीलिए अच्छे से अच्छे रीति से बताता हूँ। परमेश्वर ने जो हमें समझ दिया है उस समझ के अनुसार आपके सामने रखता हूँ, जो कि ताकि आप लोग इस वचन को समझ सकें। ठीक है, मैं आपको हवाओं में बात नहीं करना चाहता हूँ, आपको अच्छे रीति से समझा रहा हूँ। ठीक है, इन बातों को आप समझिए। ठीक है, आज परमेश्वर पता है, परमेश्वर इस भोजन को खा के लोग आज जब लोगों का चर्बी बढ़ जाता है तो व्यभिचार करते हैं, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चलते हैं। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो मैं आपके सामने वचन को रखा आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आप लोग समझे होंगे तो हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को और वीडियो को एक लाइक कर देना और एक दूसरे के पास जरूर शेयर कर देना और हमें एक छोटा सा कमेंट कर देना। इससे हमें जानकारी चले, हमें इससे पता चलेगा कि आपने इस वीडियो में आप जानकारियों को पाए हैं। तब तक सभी से विदा चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।